यूट्यूब पर भ्रमण करने वाली सभी आत्माओं को मेरा नमस्कार। यह सुचरित्र का मैं दूसरा वाला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले भाग में आप सबने सुना था कि परिवर्तन के लिए हमारी तैयारी कितनी है और हम कितने तैयार हैं, हम उसको परखना चाहते हैं। यह भाग उसी से संबंधित है। परिवर्तन के लिए दो चीजें हैं। पहली, चौंक कर परिवर्तित होना। ये परिवर्तन एक झटके में, एक क्षण में आ जाता है। हम एक आयाम से दूसरे आयाम में चले जाते हैं। अक्सर इसे हृदय परिवर्तन भी कहते हैं। ये परिवर्तन किसी घटना से हो सकता है। वह घटना इतनी तीव्रता से घटती है जो हमारे मन और मस्तिष्क को इतना कसके हिला देती है कि हम उस क्षण में सुन्न हो जाते हैं। उस क्षण में हमारी मानसिक मृत्यु सी हो जाती है और हम अगले क्षण पुनर्जीवित हो उठते हैं। तब सब कुछ बदल गया होता है। हम जो थे वो न रहे। अब जो है सब कुछ अलग है, सब भिन्न है। रत्नाकर के परिजनों ने कहा, आपके पापों में मेरा भाग नहीं है, हम भागीदार नहीं हैं। रत्नाकर अंदर से चौंक गया। एक झटका लगा, जोर का झटका। रत्नाकर मर गया, वाल्मीकि के रूप में पुनर्जन्म हुआ। अंगुलिमाल से महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, अरे तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल उस क्षण चौंक गया। उसे तेज चक्कर आया। वो मर गया। जब दोबारा जन्मा तो वह श्रमण था। रामबोला की पत्नी ने कहा, हड्डी और चमड़े की देह में जितनी प्रीति है उतनी राम से होती तो कल्याण हो जाता। रामबोला के हृदय पर आघात हुआ। रामबोला मर गया। तुलसी ने जन्म ले ली। परिवर्तन की ये एक विधि है जो उपर्युक्त उदाहरणों से बताई गई है। रत्नाकर, अंगुलिमाल, रामबोला ये अपने अपने क्षेत्रों के बड़ी बड़ी डिग्रीधारी थे। रत्नाकर बड़ा वाला राहजन, अंगुलिमाल बड़ा वाला मार्गशक डकैत और रामबोला बड़ा वाला कामी था। इसलिए इनको प्रकृति ने शाक थेरेपी दी और एक झटके में परिवर्तित हो गए। वो इसलिए एक झटके में परिवर्तित हुए क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े वाले थे। इधर हम अधकचरे हैं, प्लाज्मेटिक हैं, लिबलिबे हैं। हमारी समस्या एक ये भी है कि हम न तो पूरी तरह से अच्छे हैं, न ही पूरी तरह से बुरे हैं। न तो पूरे पुण्यात्मा हैं, न तो पूरे पापी हैं, न तो पूरे मानव हैं, न तो पूरे पशु हैं। हम वाकई पूरे प्लाज्मा हैं। अर्थात न तो हम पूरे ठोस ही हैं, न तो पूरी तरह लिबलिबे, न तरल। अरे न हम तो पूरी तरह से सोए हुए हैं, न ही पूरी तरह से जागे। और इसी के कारण हमको जगाने के लिए कितने ही महापुरुषों ने, कितने ही प्रवचकों ने प्रवचन दिया है, हम जाग नहीं पाए। जागता तो वो है जो सो चुका है। हम सोए ही नहीं हैं, लेकिन हम जागे भी नहीं हैं। हम न तो पूरे सोए ही हैं, न तो पूरे जागे हैं। यही अधकचरा, अधूरापन हमें बदलने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में कभी झटका न लगा। झटके तो कई लगे, पर हमारे अधकचरेपन ने उस झटके को ही चबा डाला। हम मर इसलिए न सके क्योंकि हम पहले से ही आधे मरे और आधे जिंदा थे। हम रत्नाकर, अंगुलिमाल और रामबोला की तरह जाग न सके क्योंकि जागता तो वह है जो सोया है। जो न सोया है, न जाग रहा है, वो कैसे जागेगा? पूर्व के अध्याय में जैसा मैंने कहा कि हम चादर ताने सोने का दिखावा कर रहे हैं। इसी दिखावे के चक्कर में हम जाग ही न सके और सो भी तो न सके थे क्योंकि हम अधूरे थे, हम अतृप्त थे। हम अपनी बुराइयों को लेकर ग्लानि में तो थे, पर अपनी अच्छाइयों के प्रति संदेहग्रस्त।
हम में हमारे पाप को लेकर के दुख तो था, पर पुण्यों को लेकर के भ्रम भी था। हम अपने नरक के प्रति चिंतित तो थे, पर स्वर्ग को लेकर के अनिश्चित भी थे। हम अपने धरातल पर खड़े होकर के डोल रहे थे, हमारे पैर रुक ही न रहे थे। फिर क्या हुआ? हम जागृत, स्वप्न, अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक के बीच फंस गए। हम त्रिशंकु हो गए। हम सब अपने अपने स्वयं के राजा हैं, लेकिन उल्टे लटके हुए। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारी मूल चेतना परिवर्तन नहीं चाहती है पर हो नहीं पाता। इसीलिए हम फिर से एक शिकायती पत्र लिख कर के जमाने को भेजते हैं और कहते हैं कि हम सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते। हम ये भी कह सकते हैं कि हम रत्नाकर, अंगुलीमाल, राम बोला की तरह भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हम किसी के सम्मुख अपने अधूरेपन को भी नहीं स्वीकारना चाहते, जो कि हमारे परिवर्तन होने के लिए प्रमुख कारकत्व है। हम अपने अधूरेपन को अपने दुर्भाग्य पर टाल देते हैं। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य ही है, हमारा अधूरापन हमारा दुर्भाग्य है, या किसी लोकांतर सत्ता के द्वारा लिखा गया मस्तक विलेख नहीं है, जैसा कि हम समझ चुके हैं या मान चुके हैं। हाँ, हमें भी अब याद आ रहा है, झटके हमने भी खूब खाए हैं। हमको भी कि हमारे किसी यार ने दगा दिया है, हमें भी हमारी प्रेमी प्रेमिकाओं के द्वारा बेवफाई मिली है, हमें भी हमारे धंधे व्यापार में धोखा मिला है, हमें भी हमारे नाते रिश्तों से छाती पर तगड़ा घूंसाल पड़ा है, हमें भी अनेकों घात मिले हैं, अनेकों पीड़ाएं, अनेकों कष्ट, अनेकों असफलताएं, किंतु हम बदल न पाए, क्योंकि हमने दगा, धोखा, बेवफाई, घात, पीड़ा, कष्ट को विषाद बना करके हृदय में पाल लिया है और इन सब की एक भिन्न भिन्न स्नायु बना ली है, एक रग बना ली है। और जब भी उस रग पर, उस स्नायु पर किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी बल पड़ता है, हमारी दुखती हुई रग फिर से दुख जाती है। वह दुखती रग आज तक ठीक न हो सकी, उपचार न हो सका, तो पहला वाला तरीका हमारे काम न आया, या कहो आ न सका। फिर दूसरा तरीका क्या है? एक लड़का एकदम जड़ बुद्धि था, मूर्खों में भी छठा हुआ मूर्ख, गुरुकुल में विद्यार्जन के लिए जाता है। उसकी स्थिति देख करके थोड़े दिनों में उसके सहपाठी उसे वरदराज कहने लगे। संस्कृत में वर्ध बैल को कहते हैं। उसे बैल बुद्धि की संज्ञा दे दी गई। 5 वर्षों तक उसे कुछ न आया, तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम में विद्या आने से रही, इसलिए अब अपना शेष जीवन कुछ मेहनत मजदूरी करके गुजारो। गुरुजी ने बड़ी करुणा के साथ विदा कर दिया। मार्ग में भूख के लिए पोटली में सत्तू बांध दिए। अगली सुबह ही निराश हताश वृद्धराज पैदल ही घर को चल पड़ा। दिन चढ़ आया, दोपहर हुई, उसे भूख लगी तो एक कुएं पर बैठ गया, सत्तू खाने लगा। अचानक दृष्टि पड़ी, देखता है कि कुएं की जगत पर रस्सी से निशान पड़ गए हैं। मन में कुछ चलने लगा। आज पहली बार विचार किया, पहली बार मन चला था, पहली बार विचार किया था। अभी तक तो मन केवल चंचल था, चल नहीं रहा था, गति नहीं कर रहा था। आज मन चला है, गति किया है, इसलिए विचार कर रहा है कि अगर घास फूस की बनी मूंज की रस्सी रगड़ करके उस कठोर पत्थर पर गहरा निशान छोड़ सकती है, तो फिर मुझको विद्या क्यों नहीं आ सकती है। उसी क्षण उसने संकल्प लिया और वापस लौट पड़ा गुरुकुल की ओर। मार्ग भर में वह अपना संकल्प रटता गया कि हमको किसी न किसी तरीके से विद्या प्राप्त ही करनी है, विद्या प्राप्त ही करनी है। और उसी दिन से जुट गया अभ्यास में। वह रोज अपने संकल्प का दिन में कई बार स्मरण करता और फिर अभ्यास करता। परिवर्तन आरंभ हो चुका था। गुरुजी भी थोड़े आशान्वित थे, अतः उस पर ध्यान देने लगे। कुछ वर्षों में भारत को नया विद्वान मिल चुका था।
वह इतना बड़ा विद्वान हुआ कि आज भी हर संस्कृत का छात्र उसी के द्वारा रचित व्याकरण का ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी की शरण लेता है। वरदराज महापंडित वरदराज बन गया। ये कहानी सब जानते हैं। हम इसे कहानी के तौर पर ले भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अनेक कहानियां हमने पढ़ी हैं, बड़ी स्वादिष्ट हैं, बड़ी मोहक, लेकिन हमने कभी बदलने का संकल्प नहीं लिया। कहानी का मूल तत्व जो निचोड़ था वो वरदराज का संकल्प था, उसे हमने कभी भी दिन में दोहराया नहीं। यदि हम अब भी दोहराना नहीं चाहते हैं तो फिर हमको यह सब सुनना बंद कर देना चाहिए और एक ठंडी सांस लेकर के ये कहकर के छोड़ देना चाहिए कि लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है, बोलने वाले ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, बहुत बढ़िया भाषण है। हमें आगे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम संकल्प का अभ्यास करने को नहीं तैयार हैं। किंतु यदि हम तैयार हैं तब सबसे पहले हमें दिन में 3-3 आवृत्तियों सहित ये संकल्प दोहराना होगा। हम परिवर्तित होने जा रहे हैं, हम परिवर्तित होने जा रहे हैं, हम परिवर्तित होने जा रहे हैं, हम सकारात्मक रूप से परिवर्तित होने जा रहे हैं। हम अभी इसी क्षण से परिवर्तित हो रहे हैं। हमें याद रखना है, इस संकल्प को सुबह दोपहर शाम 3-3 बार, इनकी 3 आवृत्तियां करनी है। जब हम अपने संकल्प का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, यह संकल्प ही हमारा शिव बन जाएगा और ये हमें 100% परिवर्तित कर देगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो फिर आओ हम दोहराते हैं ये 3-3 बार संकल्प, और अगले अनेक दिनों तक हम यही संकल्प दोहराते रहेंगे। यही हमारा पहला अभ्यास है, यही